धरती पर कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं बल्कि एक जुनून चाहिए। ऐसे रहस्य जो पहाड़ों की चट्टानों में बंद हैं, रेगिस्तान की रेत में दफन हैं और समुद्र की गहराइयों में सोए हुए हैं। कहते हैं ये जगहें सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं बल्कि वो द्वार हैं जहां से कभी देवता उतरे थे, या शायद जहां से कोई और हमेशा के लिए चला गया। आज हम उन्हीं रहस्यमयी पोर्टल्स की खोज पर निकलने वाले हैं जो मानव सभ्यता के सबसे पुराने और सबसे गुप्त निशान हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आगे आप जो देखने वाले हैं वो आपकी सोच को पूरी तरह हिला देगा। तो चलिए खोलते हैं उन गुप्त दरवाजों को जो सदियों से इंतजार कर रहे हैं, किसी ऐसे इंसान का जो उन्हें समझ सके। नंबर 1, द गेट ऑफ द गॉड्स, बेबीलोन। सभ्यताओं के इतिहास में कुछ ऐसे शहर हैं जो समय के साथ मिट गए, पर उनके रहस्य अब भी जिंदा हैं, और उन्हीं में से एक है बेबीलोन, मेसोपोटामिया की महान सभ्यता का हृदय, जहां इंसान ने पहली बार देवताओं के साथ संवाद करने की कोशिश की थी। कहा जाता है कि इस भूमि पर एक ऐसा द्वार था जिसे द गेट ऑफ आनु या गेट ऑफ द गॉड्स कहा जाता था। एक ऐसा द्वार जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सीमाओं को तोड़ देता था, यानी जहां से देवता मानव जगत में उतरते थे और इंसान उनके लोक की ओर प्रस्थान कर सकता था। पुराने क्यूनिफॉर्म शिलालेखों में इसका उल्लेख मिलता है, जहां लिखा है कि यह द्वार इटेमेनानकी नामक विशाल जिगुराट में स्थित था। यह वही संरचना है जिसे आज दुनिया टावर ऑफ बैबल के नाम से जानती है। इतिहासकारों का मानना है कि यही वो स्थान था जहां मानव ने पहली बार आकाश तक पहुंचने की कोशिश की थी, और शायद इसी कोशिश में उसने देवताओं का द्वार खोल दिया था। कई आधुनिक शोधकर्ताओं का दावा है कि गेट ऑफ अनु दरअसल एक स्टारगेट टेक्नोलॉजी का संकेत है, एक ऐसा पोर्टल जो स्पेस टाइम को मोड़ सकता था। नंबर 2, उलुरु रॉक, ऑस्ट्रेलिया। रेगिस्तान की उस सूनी धरती पर जहां हवा भी अपने कदमों की गूंज सुनाती है, वहां अचानक नजर आता है एक लाल चमकता पर्वत, इतना विशाल, इतना अकेला कि लगता है जैसे खुद धरती ने अपनी आत्मा को आकार दे दिया हो। यह है उलुरु, ऑस्ट्रेलिया का पवित्र हृदय। स्थानीय अबोरिजिनल जनजातियां इसे जीवित पर्वत कहती हैं। उनका विश्वास है कि यह चट्टान सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि एक ड्रीम टाइम पोर्टल है, एक ऐसा द्वार जहां आत्माएं जन्म से पहले आती हैं और मृत्यु के बाद वापस लौट जाती हैं। उनकी कहानियों में कहा गया है कि जब धरती नई थी और समय स्थिर था तो देवता इस स्थान पर उतरे थे। उन्होंने यहां से जीवन की लहरें फैलाईं और फिर उसी द्वार से अपनी लोकों में लौट गए। आज भी रात के गहरे सन्नाटे में जब पूरा रेगिस्तान सो जाता है, उलुरु की सतह से लाल और सुनहरी रोशनी झिलमिलाने लगती है। जो लोग पास खड़े होते हैं वे हवा में हल्का कंपन महसूस करते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति धरती के भीतर से सांस ले रही हो। यात्रियों का कहना है कि यहाँ कंपास दिशाएं दिखाना बंद कर देते हैं, घड़ियां धीमी चलने लगती है और कुछ क्षणों के लिए समय जैसे ठहर जाता है, जैसे इस स्थान पर समय और ऊर्जा दोनों अपनी गति खो देते हैं। अबोरिजिनल बुजुर्गों के अनुसार उलुरु वह स्थान है जहां धरती की सबसे प्राचीन ऊर्जा बहती है। हर हवा, हर पत्थर में किसी अनदेखी दुनिया की फुसफुसाहट गूंजती है, मानो यह चट्टान सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि धरती और आत्मा के बीच का पुल हो। शायद इसी कारण इसे द हार्ट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, एक ऐसा दिल जो अब भी धड़क रहा है। नंबर 3, डेविल्स टावर, यूएसए। अमेरिका के वायोमिंग राज्य की शांत वादियों में अचानक एक विशाल पत्थर का स्तंभ उभरता है, इतना ऊंचा कि ऐसा लगे जैसे धरती ने खुद अपनी उंगली उठाकर आसमान को छू लिया हो। लोग इसे डेविल्स टावर कहते हैं, लेकिन स्थानीय नेटिव जनजातियां इसे बुराई का स्थान नहीं बल्कि सितारों के लोगों का उतरने का द्वार मानती हैं। उनकी कथाओं में बताया गया है कि हजारों साल पहले रात के आसमान से चमकती रोशनी उतरी थी जो सीधे इस टावर के शीर्ष पर आकर ठहर गई, और उसके बाद यहां कुछ अजीब आवाजें गूंजने लगीं जिन्हें किसी ने आज तक नहीं समझा। आधुनिक दौर में भी कई लोगों ने यहां यूएफओ साइटिंग्स देखे जाने की बात कही है। कहा जाता है कि जब ये घटनाएं होती है तो आसपास के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अचानक काम करना बंद कर देते हैं और हवा में एक अजीब कंपन महसूस होता है,
जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा यहाँ सक्रिय हो। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि डेविल्स टावर एक प्राकृतिक ऊर्जा चैनल है जो धरती की गहराइयों से निकलकर सीधा अंतरिक्ष तक जाता है। एक ऐसा मार्ग जो शायद ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह का हिस्सा है। पर जो लोग रहस्यों में विश्वास रखते हैं वे अब भी कहते हैं यह सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि एक प्राचीन स्टारगेट है जहां आज भी सितारों के लोग लौटने का इंतजार कर रहे हैं। नंबर 4, गेट ऑफ द गॉड्स, हयूमार्का, पेरू। कहते हैं कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो खुलते नहीं, बस इंतजार करते हैं किसी ऐसे व्यक्ति का जो उनका असली रहस्य समझ सके। पेरू के ऊंचे और सूने पहाड़ों के बीच झील टिटिकाका के पास एक ऐसी ही जगह मौजूद है जहां खामोशी भी रहस्य में डूबी लगती है। यहाँ लाल भूरी चट्टानों के बीच खड़ी है एक विशाल दीवार जिसके बीचों बीच बना है एक परफेक्ट तराशा हुआ दरवाजा, पुएर्ता दे हयूमार्का, यानी देवताओं का द्वार। न कोई हैंडल न कोई हिंज, बस एक पत्थर की चट्टान और बीच में एक ऐसा आकार जिसे देखकर लगता है जैसे कोई दरवाजा हो जो किसी और दुनिया की ओर खुलता है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार हजारों साल पहले यह जगह देवताओं का मार्ग हुआ करती थी। कहा जाता है कि प्राचीन समय में जब आकाश और पृथ्वी के बीच सीधा संपर्क था, देवता इसी द्वार से उतरते थे और मानव इसी मार्ग से देवत्व की दुनिया में प्रवेश कर सकता था। कई पर्यटकों ने दावा किया है कि जब उन्होंने दरवाजे के केंद्र को छुआ तो उनके शरीर में अजीब कंपन महसूस हुआ, जैसे किसी अदृश्य ऊर्जा ने उन्हें घेर लिया हो। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनोमली है जहां धरती के नीचे किसी तरह का चुंबकीय क्षेत्र असामान्य रूप से सक्रिय है। परंतु जो लोग रहस्यों में विश्वास रखते हैं वे इसे एक स्टार गेट यानी अंतरिक्ष द्वार मानते हैं जहां से प्राचीन काल में पृथ्वी और किसी अन्य ग्रह या आयाम के बीच संपर्क होता था। कई यूएफओ शोधकर्ताओं का तो यह भी दावा है कि इस क्षेत्र में अजीब लाइट्स और एनर्जी पल्सेस देखे गए हैं। कुछ ने तो यहां तक कहा है कि जब यह द्वार सक्रिय होता है तो आसमान में असामान्य गोल रोशनी मंडराती दिखती है, जैसे कोई पोर्टल खुलने की कोशिश कर रहा हो। नंबर 5, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, इजिप्ट। रेगिस्तान की सुनहरी रेत के बीच जहां सूरज अपनी किरणों से इतिहास को चमकाता है, वहां खड़ा है एक रहस्य, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। हजारों साल बीत गए लेकिन इसका रहस्य आज भी उतना ही जिंदा है जितना तब था जब इसे बनाया गया था। लोग कहते हैं ये पिरामिड केवल फराओ की समाधि नहीं बल्कि आकाश का द्वार है, ऐसे पोर्टल जिनसे देवताओं की दुनिया में प्रवेश किया जा सकता है। प्राचीन मिस्री ग्रंथों में स्वर्ग द्वार का उल्लेख मिलता है जहां फराओ मृत्यु के बाद देवताओं से मिलने जाते थे। कई आधुनिक शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि पिरामिड के भीतर एक रहस्यमयी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मौजूद है जो किसी मशीन की तरह ऊर्जा को अवशोषित और उत्सर्जित करता है। कुछ वैज्ञानिकों ने तो इसे कॉस्मिक एनर्जी रिसीवर कहा है जो धरती की ऊर्जा को तारों से जोड़ता है, जैसे किसी अदृश्य ब्रह्मांडीय सर्किट का हिस्सा हो। कहा जाता है जब चांदनी रात में हवा थम जाती है तो पिरामिड की दीवारों से एक हल्की ध्वनि निकलती है, मानो पत्थर खुद बोल रहे हों। क्या यह सिर्फ हवा का खेल है या फिर उस प्राचीन ऊर्जा की गूंज जो कभी देवताओं के आने जाने का रास्ता हुआ करती थी? द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा अब भी खड़ा है क्योंकि वह सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि एक जीवित रहस्य है जो आज भी आकाश और धरती के बीच कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। नंबर 6, माया सिटी ऑफ कलकमुल, मेक्सिको। मेक्सिको के घने जंगलों के बीच जहां सूरज की किरणें भी जमीन तक पहुंचने से डरती हैं, वहीं छिपा है कलाकमुल, माया सभ्यता का खोया हुआ शहर जिसे लोग सिटी ऑफ 2 वर्ल्ड्स कहते हैं। ये वही जगह थी जहां देवता और इंसान एक ही धरती पर साथ चलते थे। माया शिलालेखों में स्काई डोर का उल्लेख मिलता है, एक ऐसा रहस्यमयी द्वार जिससे देवता आकाश से उतरकर मानवों के बीच आते थे। 2018 में जब पुरातत्वविदों ने कलकमूल की खुदाई की तो उन्हें पत्थरों के नीचे एक छिपा हुआ भूमिगत मार्ग मिला। ये सुरंग इतनी रहस्यमयी थी कि उसका अंत किसी ज्ञात दिशा में नहीं जाता था, मानो वो किसी दूसरी दुनिया के प्रवेश द्वार तक जा रही हो। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह सुरंग शीबाल्बा यानी माया सभ्यता के अधोलोक का मार्ग हो सकती है, एक ऐसा स्थान जहां आत्माएं मृत्यु के बाद जाती थी।
स्थानीय किंवदंतियां बताती हैं कि रात के समय इस भूमिगत क्षेत्र से नीली रोशनी और अजीब आवाजें आती हैं। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने वहां प्राचीन पुजारियों की परछाइयां चलते देखी हैं, जो किसी अनुष्ठान को पूरा कर रही थीं। कालक मूल आज भी उतना ही रहस्यमयी है जितना हजारों साल पहले था।